सो वेलकम बैक। इस वीडियो में हम देखेंगे जनरल मेथड ऑफ फाइंडिंग द पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ एनी फंक्शन से फाई ऑफ एक्स। ठीक है, मतलब क्या है, अगर मुझे पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है, कोई भी फंक्शन है फाई ऑफ एक्स, ठीक है, तो उसका जनरल मेथड देखेंगे कैसे निकालता है। तो सपोज़ मुझे पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है 1/d-a टाइप का कुछ है, ठीक है, फाई ऑफ एक्स। ठीक, तो इस टाइप के इक्वेशन को, मतलब इस फॉर्मेट में है, ठीक है, तो इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे आएगा। सपोज़ y बोल देते हैं इसको, ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ d-a टू 1/d-a इंटू फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू d-a इंटू वाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू dy माइनस ए वाई। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, dy/dx माइनस ए वाई इज इक्वल टू फाई एक्स, जो कि अगर मैं इसको थोड़ा ठीक से लिख लूँ तो ये हो जाएगा dy/dx माइनस ए वाई इज इक्वल टू फाई ऑफ एक्स। ठीक है, इसको अगर कंपेयर करूँ मैं dy/dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू से, तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन कैसे आता है, इसका सॉल्यूशन आता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू इंटीग्रल q टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स प्लस सी। तो y इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, ई रेस टू पावर इंटीग्रल पी डी एक्स, पी क्या है यहाँ पे माइनस है, तो माइनस ए डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल q क्या है, q है फाई ऑफ एक्स, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, ई रेस टू पावर माइनस इंटीग्रल ए डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाएगा y इंटू ई रेस टू पावर माइनस ए बाहर आ जाएगा, डी एक्स का 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स आ जाएगा, एंड इट इज़ सिमिलरली फाई ऑफ एक्स इंटू ई का पावर माइनस ए एक्स प्लस सी। ठीक है, तो y को मैं लिख लूँगा ई का पावर ए एक्स से डिवाइड करके, ये आ जाएगा मेरा कांस्टेंट रहने देता है, तो ये मेरा आ जाएगा ई का पावर ए एक्स इंटू इंटीग्रल फाई ऑफ एक्स इंटू ई का पावर माइनस ए एक्स डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ y को हमने क्या पुट करा था, y पुट करा था हमने 1/d-a/फाई ऑफ एक्स, तो 1/d-a इंटू फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा ई का पावर ए एक्स इंटू ई का पावर माइनस ए एक्स इंटू फाई ऑफ एक्स टाइम्स डी एक्स। ठीक है, तो अगर d माइनस ए है तो यहाँ पे बाहर ई का पावर प्लस ए एक्स और अंदर ई का पावर माइनस ए एक्स, और d प्लस ए है तो बाहर ई का पावर माइनस ए एक्स और अंदर ई का पावर ए एक्स। ठीक है, तो इस टाइप से सॉल्व करेंगे हम। प्रॉब्लम देख लेते हैं। सपोज़ मुझे निकालना है d² प्लस 9 इंटू वाई इज इक्वल टू सेकेंड 3x का पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, कैसे करूँगा इसका नॉर्मली आ जाएगा एफ ऑफ डी, क्या आएगा इसका, एफ ऑफ डी आएगा d² प्लस 9। ठीक है, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या आ जाएगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल आ जाएगा 1/d² प्लस 9 इंटू सेकेंड 3x। ठीक है, तो डी, अभी हमारा d² वाला तो कुछ सीन नहीं है,
डी माइनस ए या डी प्लस ए ऐसा कुछ रहेगा तब हम कर सकते हैं। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ डी स्क्वायर माइनस 9 को डी प्लस 3i इंटू डी माइनस 3i। कैसे? तो सेकेंड 3x, क्योंकि ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और अगर डी प्लस 3i इंटू डी माइनस 3i लिखूँगा तो ये क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर माइनस 3i का होल स्क्वायर विच इज़ डी स्क्वायर माइनस 9i स्क्वायर, और आई स्क्वायर होता है -1, तो डी स्क्वायर प्लस 9। तो डी प्लस 3i डी माइनस 3i का मतलब होता है डी स्क्वायर प्लस 9। तो सेम चीज़ को अगर इसकी बात करते हैं हम, तो अगर मैं लिखूँ डी माइनस 3i प्लस 1/d प्लस 3i, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या आएगा, इसका वैल्यू आएगा d प्लस 3i। ओके, माइनस कर लेते हैं, इसका वैल्यू आएगा d प्लस 3i माइनस डी प्लस 3i अपॉन में आ जाएगा डी स्क्वायर प्लस 9, ठीक है ना। मतलब d प्लस 3i इंटू डी माइनस 3i। तो ये इसका वैल्यू आ रहा है, इसका वैल्यू, ठीक है, d माइनस 3i अपॉन 1/d माइनस 3i, टू माइनस में आ रहा है 1/d प्लस 3i, ठीक है। इसकी वैल्यू आ रही है ये, तो ये प्लस डी माइनस डी कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 6i अपॉन डी प्लस 3i इंटू डी माइनस 3i, और ये आ गया आपका 1/d माइनस 3i माइनस 1/d प्लस 3i, ठीक है। तो 1/6i से डिवाइड कर दूंगा दोनों साइड, तो ये हो जाएगा 1/d प्लस 3i इंटू डी माइनस 3i। तो इसका वैल्यू क्या आ रहा है, इसका वैल्यू निकल के आ रहा है मेरा 1/6i मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस डी माइनस 3i माइनस 1/d प्लस 3i, और ये हो जाएगा सेकेंड 3x, ठीक है। इतना क्लियर है। अभी 1 + 6i तो एज इट इज़ सेपरेट कर लेते हैं इसको, तो 1/d माइनस 3i इंटू सेकेंड 3x माइनस 1/d प्लस 3i इंटू सेकेंड 3x। यह क्लियरली दिख रहा है, d माइनस ए था तो बाहर e का पावर ax था और अंदर e का पावर माइनस ax था, तो 1/6 है। माइनस है तो बाहर रहेगा e का पावर 3i इंटू एक्स, इंटीग्रेशन में अंदर रहेगा e का पावर माइनस 3i इंटू एक्स इंटू सेक 3x dx, माइनस में आ जाएगा, यहाँ d प्लस ए है तो बाहर आ जाएगा e का पावर माइनस 3i इंटू एक्स, अंदर आ जाएगा e का पावर 3i इंटू एक्स मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड ऑफ 3x इंटू dx, ठीक है। तो फाइनली 1/6i e का पावर 3ix, तो एज इट इज़ इसको एक्सपांड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, e का पावर 3ix हो जाएगा साइन ऑफ माइनस 3x प्लस i टाइम्स कॉस ऑफ माइनस 3x, और ये पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा सेकेंड 3x dx से। क्लियर है ना। e का पावर e⁻⁴ आई थीटा हमारा होता है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, सेम लॉजिक लगाया यहाँ पे। तो e का पावर ये -3x हमारा थीटा है, तो इधर साइड हो जाएगा e⁻⁻−3ix, और इंटीग्रल के अंदर आ जाएगा आपका साइन, सॉरी उल्टा हो गया भाई, यहाँ आई आना चाहिए, यहाँ आई नहीं आना चाहिए, ठीक है, बिकॉज कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है ना। तो इट इज़ cos 3x प्लस आई साइन 3x इंटू सेकेंड 3x टाइम्स dx, ठीक है। तो ये हो गया आपका 1/6i, इंटू में आ जाएगा e⁻³ इंटू एक्स, सेक इंटू साया, पूरा ही कर लेते हैं पहले,
कॉस इंटू सेक तो 1 हो जाएगा, तो ये 1 हो गया, प्लस आई टाइम्स साइन 3x इंटू सेक 3x मतलब साइन बाय कॉस 3x, ठीक है। तो ये हो गया आई टाइम्स tan 3x, इसका dx माइनस ई रेस टू पावर -3 टाइम्स आई एक्स इंटीग्रल, ये आ गया वापस 1 प्लस इधर से आ गया आपका आई टाइम्स tan 3x, ठीक है, dx। तो 1/6 आई तो एज इट इज़, ई का पावर 3 i x भी एज इट इज़, 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x इज x प्लस आई एज इट इज़, tan 3x का इंटीग्रेशन इज log ऑफ sec 3x डिवाइडेड बाय 3, मतलब ये हो गया i/3। सिमिलरली ये भी आ जाएगा आपका ई रेस टू पावर -3 i x इंटू x माइनस i/3 log sec 3x, ठीक है। तो ये हो गया आपका 1/6 i इंटू x टाइम्स ई रेस टू पावर 3 i x ई का पावर 3 i x, या तो ई का पावर i इंटू 3x, कुछ भी लिख लो भाई, क्या फ़र्क पड़ता है, ई का पावर 3 i x माइनस ई का पावर -3 i x, ये पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं सबसे, x इंटू ई का पावर 3 i x प्लस i इंटू ई का पावर 3 i x डिवाइड बाय 3 log ऑफ sec 3x माइनस ई का पावर 3 i x इंटू x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस i इंटू ई का पावर -3 i x डिवाइड बाय 3 टू log sec 3x, ठीक है, माइनस माइनस हो गया प्लस, ठीक है। सो फाइनली अगर इस सब को मैं डिवाइड कर दूँ तो ये आ जाएगा, x कॉमन ले लिया तो ये हो गया ई का पावर 3 i x माइनस ई का पावर -3 i x अपॉन 2 टाइम्स 3i, या तो 3 टाइम्स 2i, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या आ जाएगी, यहाँ से i/3 और यहाँ है 1/6i इंटू लॉग ऑफ सेकेंड 3x कॉमन ले लिया, और यहाँ फिर क्या बच गया, ई का पावर 3 i x माइनस ई का पावर -3 i x, ये बच गया। तो ये आ गया x, हमें पता है ई का पावर ax माइनस ई का पावर -ax डिवाइडेड बाय 2i, ठीक है। तो यहाँ गलत कर दिया मैंने, यहाँ प्लस आएगा भाई, क्योंकि यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है। तो ई का पावर ax माइनस ई का पावर -ax डिवाइड बाय 2i हमारा होता है साइन ax, तो x/3 एज इट इज, एंड इट इज साइन 3x, ठीक है, एंड इट इज प्लस आई कैंसल, 6 3 18, इट इज लॉग ऑफ सेकेंड 3x, और अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई और यहाँ 2 से डिवाइड कर दूँ ई का पावर i3x, या तो इसको ऐसे करते हैं, यहाँ 3i लिखते हैं, यहाँ डिवाइड बाय 2 कर देते हैं, तो यहाँ 1/9 हो जाएगा, और ई का पावर 3 i x प्लस ई का पावर -3 i x डिवाइड बाय 2 हमारा हो जाएगा cos 3x, ठीक है। तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर। सो नेक्स्ट इज, तो ये था मोटा मोटा इसमें कि किसी भी जनरल फंक्शन का
अगर हमारे पास दिया हुआ है तो उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालना है, तो पहले तो डी प्लस ए डी माइनस ए वाले फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है, जो भी दिया होगा। बाद में अगर डी माइनस ए है तो बाहर प्लस आएगा, अंदर माइनस आएगा, ठीक है। और अगर डी प्लस ए है तो बाहर माइनस आएगा, अंदर प्लस आएगा। हमने निकाल के भी देखा है कि ये कैसे आता है। सो यही सारा कुछ होता है इन टाइप के क्वेश्चन में, और तो कुछ है नहीं। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया था मेरे से कि ये जो साइन ऑफ -3x है वो माइनस साइन एक्स के बराबर होगा, तो यहाँ पर माइनस आएगा, एंड यहाँ तो प्लस था ऑलरेडी, तो यहाँ प्लस आएगा, तो ऐसे करके यहाँ पे माइनस आएगा, एंड यहाँ प्लस था तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, तो मेजरली यहाँ पे माइनस आएगा, सो यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है। तो बस ये साइन का मिस्टेक हो गया था यहाँ पे, साइन, सो नाउ इट इज़ फाइन, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर, एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।